किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में हम उसी दिन बड़े हो जाएंगे जिस दिन अपने आंसू पोंछकर हम स्वयं खड़े हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक गांव की, जहां के किसानों की किसी बात से नाराज होकर के, क्रोधित होकर के इंद्रदेव ने कह दिया कि आपके यहां अब 12 वर्षों तक फसल नहीं होगी, क्योंकि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, बरसात नहीं होगी। गांव के किसान बड़े परेशान हुए कि ये क्या हो गया। उन्होंने दोबारा से प्रार्थना की, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के बहुत सारे प्रयास किए। इंद्रदेव फिर से प्रकट हुए और बहुत प्रार्थनाएं कर रहे थे गांव के किसान। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको उपाय बताता हूं। इसका उपाय यह है कि अगर भगवान शिव जी अपना डमरू बजा दें, तो जिस दिन वो डमरू बजा दें, जिस क्षण वो डमरू बजा दें, उसी क्षण आपके गांव में बारिश हो जाएगी। लेकिन आपको उनको प्रसन्न करना होगा। और उधर इंद्रदेव ने जाकर के भगवान शिव जी से आग्रह कर लिया कि प्रभु कुछ भी हो जाए, आप वो डमरू मत बजाना। गांव के जो किसान हैं उनकी बात से मैं नाराज हो गया हूं और प्रसन्न हो गया हूं और मुझे क्रोध आया, तो मैंने कह दिया अब आप मेरी बात रख लेना। गांव के किसानों ने प्रार्थना की प्रभु को प्रसन्न करने की, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने की। भगवान शिव जी ने दर्शन दिए तो गांव के किसानों ने वही बात रखी कि इंद्रदेव नाराज हो गए, क्रोधित हो गए, आप कुछ चमत्कार कीजिए, डमरू बजा दीजिए, बारिश हो जाएगी। भगवान शिव जी ने भी कह दिया कि अब तो डमरू 12 वर्षों के बाद ही बजेगा। गांव के किसानों को लगा कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, हमने सारे प्रयत्न कर लिए, अब क्या करें। तो गांव के जो किसान थे वो अपने अपने घरों में रहने लगे। उन्होंने काम धंधा छोड़ दिया। जब बारिश होगी नहीं, खेत में जाने का मतलब क्या, जब फसल ही नहीं होगी। लेकिन एक किसान था जो हर सुबह अपना हल लेकर के चल पड़ता था, खेत को जोतता था, निदाई गुड़ाई सारे काम करता था, जो फार्मिंग के सारे काम है। और बाकी के जो गांव के लोग थे, जो किसान थे, वो मजाक उड़ाते थे कि तुम पागल हो गए हो। जब तुम्हें पता है कि 12 वर्षों तक फसल होगी ही नहीं, वर्षा होगी ही नहीं, तो किस बात को लेकर तुम रोजाना चल देते हो। तो वो जो किसान जो कि रोज जाता था अपने खेत में, वो कहता था कि मैं रोजाना जाता हूं ताकि कहीं मैं खेती करना ना भूल जाऊं, किसानी करना ना भूल जाऊं। मुझे याद रहना चाहिए कि खेती कैसे होती है। बस इसीलिए ये जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, इसको निरंतर करता चलता हूं। मुझे पता है कि बारिश नहीं होगी, लेकिन मैं अपना काम तो करता रहूं। रोज यही होता था, रोज यही डिबेट, यही वाद विवाद होता था। एक दिन माता पार्वती जी ने ये जो तार्किक चर्चा थी, इसको सुन लिया और तुरंत वो महादेव जी के पास गई, भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु, गांव के किसान आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक किसान ऐसा है जो रोज जाता है अपने खेत में। वो कहता है कि कहीं मैं किसानी करना ना भूल जाऊं, खेती करना ना भूल जाऊं, इसलिए निरंतर प्रयास करता है। मुझे तो चिंता सता रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप 12 वर्षों तक डमरू ना बजाएं, तो कहीं आप डमरू बजाना ना भूल जाएं। भगवान शिव जी को बात में दम लगा। उन्होंने तुरंत अपना डमरू उठाया, ये जांचने के लिए कि बज रहा है कि नहीं। और जैसे ही उन्होंने डमरू उठाया, डमरू बजा, उसी क्षण, उसी पल उस गांव में वर्षा हो गई। जो गांव के किसान थे, बाकी सारे वो मायूस हो गए, क्योंकि उन्होंने तो बीज बोए ही नहीं थे, फसल होनी कहां थी। लेकिन वो एकमात्र किसान जो निरंतर जाता था, उसके खेतों में कुछ समय के बाद में फसल लहलहाने लगी। बहुत छोटी सी कहानी जो ये सिखाती और समझाती है कि डमरू कभी भी बज सकता है। इसीलिए अपनी ओर से मेहनत करना मत छोड़िए, अभ्यास करना मत छोड़िए, निरंतर प्रयत्न करते रहिए। जब आपको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, तो पता नहीं कब कहां से कोई खिड़की खुल जाए और आपको उम्मीद